पे तो दरवाजा कोई दूसरा खोलता है, घर में बच्चे खोलते हैं, मगर जब जाता हूं तो वो जाग रही होती हैं। मैंने कहा अम्मी रात को नींद नहीं आती क्या? कहती बेटे नींद तो आती है मगर तुम्हारी गाड़ी की आवाज़ सुन के आँख खुल जाती है। फिर एक दिन मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी तुम जलसों में जाते हो, ऐसी दुआ कर दो कि मैं इतना चल फिर लूं कि जब तुम्हारी गाड़ी आया करे तो दरवाजा खोलने चले जाया करो। दुनिया में सब ढूंढ लो, माँ से बड़ी कोई माँ माँ होती है। और एक बार माँ चली जाए ना तो याद रखो फिर ढूंढोगे तो दूसरी माँ, ना बाप भी नहीं मिलेगा दूसरा। बाप जाहिर नहीं करता, मोहब्बत बाप भी बहुत करता है। समझ आ रही नहीं यार? जीते जी बाप की ठंडी मिट्टी से रोने से क्या फायदा है? बाप को डांटने से क्या फायदा है? एक आदमी कहने लगा सैयद साहब मेरा बाप ना मुझे जो है ना वो मेहरबानी मुझे जो है ना वो उसने जो है वो बरतरफ कर दिया जज़ात से। वो कहता मैं जज़ात में तुम्हें हिस्सा नहीं दूंगा और मुझे उसने बेदखल कर दिया। मैंने कभी अपने बाप से ईद मिले हो? ईद आने वाली है। कहने लगा नहीं मैंने इस बार मिलना, मैं नहीं मिलूंगा। मैंने कहा मिलना पड़ेगा और दुरूद भी पढ़ना पड़ेगा गले मिलने के बाद। वो समझा ये कोई इन्होंने मुझे वो बताया है कोई अल्लाह अकबर, कहने लगे इन्होंने अमल। तो वो आया ईद के बाद और कुछ मीठा उठा लेके आया, कहने लगा सैयद साहब आपका शुक्रिया। मैंने कहा बात बताओ क्या हुई? कहने लगे अब्बा मुझसे मान गए। मैंने कहा क्या हुई बात तो पूरी बताओ। कहने लगे बात ये हुई सैयद साहब कि मेरे अब्बा ईद वाले दिन, मैंने कहा अब्बा ईद मिलूंगा, अरे मैं नहीं मिलता। मैंने कहा नहीं अब्बा ईद मिलूंगा, चल मैं तुझसे नहीं मिलता। कहते मैंने जबरदस्ती अपने बाप को दबोच लिया और मैंने जब अपने बाप को दबोचा तो उसने मुझे धक्के दिए। कहते उसने मुझे धक्के देना चाहे मगर मैं और जोर से दबोचा और दुरूद पढ़ने लगा। कहते जब मेरे सीने की गर्मी उसके सीने तक पहुंची ना तो वो फूट फूट के रोने लगा। मैंने कहा अब्बा क्यों रो रहे हो? क्या मैं मुझे देख के अब्बा आप क्यों रो रहे हो? कहने लगे बेटे आज तूने मुझे इज्जत दी है, आज से पहले तूने मुझे कभी इज्जत नहीं दी थी। तू दौलत की बात करता है, मेरी सारी मेहनत और कमाई तो तू ही है मेरे लाल, मैं कहाँ अपनी कब्र में लेके जाऊंगा? आज तूने मोहब्बत की। वो कहने लगा सैयद साहब 40 साल की उम्र है, आज एहसास हुआ है बाप क्या होता है। आपका बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूँ दोस्तों के साथ अब कभी खाने जाते हो कभी बाप के साथ भी बैठ जाया करो, कभी बाप के कदमों में बैठ जाया करो। बाप चला जाए तो मिलता नहीं, दुनिया में 1000 दोस्त मिल जाएंगे मगर एक बाप की तरह बाप नहीं मिलेगा। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं और पीरों के हाथ चूमने वालों ये बात याद रखो, ये भी नेक अमल है, अच्छा अमल है, इसके मैं मुखालफत नहीं करता मगर सुनो बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं कि जो अपने बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के हायल हुए चूम ले अल्लाह उसे 7 साल की नफली इबादत का सवाब अता फरमाता है। 7 साल की नफली इबादत का। अल्लाह अकबर। अर्ज आपसे यही करना था। नौजवानों में सैयदा खतीजा की बात करता हूँ। सैयदा खतीजा ने फिर हलीमा सादिया की बड़ी खिदमत की। वो कहती है हलीमा मुझे इतनी खिदमत की, मैं जब जाने लगी तो मुझे ऊंट दिए 40, वो 40 बकरियां दी, एक ऊंट दिया। सुभान अल्लाह। अकेले मेरे बाल काटती थी, खाना खाती थी साथ में। कहते फिर मैंने, अब देखें आप ये क्या कमाल की बात है? कुछ औरतें जो है ना बदतमीजी करती हैं, देखो ऐसा ना किया करो, एक दिन तुम भी बूढ़ी होगी। तुम ये सोच के करो कि अल्लाह तुम्हारे सामने भी ये दिन लाएगा, ये दिन लाएगा तुम्हारे सामने भी, है ना? इधर तवज्जो करें, मेरी तरफ देखें। सैयदा खतीजतुल कुबरा फरमाती हैं, वो सैयदा आयशा फरमाती हैं कि हुजूर जब आराम करते थे किसी की हिम्मत नहीं थी जो हुजूर को उठा दे। कहती एक दिन दरवाजे पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। कहती दरवाजे पे दस्तक हुई। फरमाती मैं गई, मुझसे पहले हुजूर गए, एक बूढ़ी औरत आई, उसका हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद सरकार ने उससे उसकी बात सुनी, वो रोने लगी। बात करते करते हुजूर भी रोने लगे, वो मुस्कुराने लगी, फिर हुजूर भी मुस्कुराने लगे। कहती मैंने ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना, कहती मैंने ना हुजूर से पूछा हुजूर ये औरत कौन थी, इतना टाइम आपने इसे अपनी चादर भी दे दी, इतना टाइम दिया, बड़ी मोहब्बत से बातें कर रहे थे आप उससे, ये औरत कौन थी? आपने फरमाया पहचाना नहीं, मेरी खतीजा की सहेली थी। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ तो यही मसला चल रहा है ना, साला, ये मेरा साला है। क्या होता है ये साला? ये कहा करो बीबी का भाई है।
मेरा मुसलमान भाई है। ये साला तो गाली बन गई ना, लोग ससुरालियों को तो इज्जत ही नहीं देना चाहते भाई। और बीबी भी ये कहती है देखो एक दो जोड़ी कपड़े मुझे कम दिलवा दिया करो, मगर मेरे बाप को गाली मत बका करो, है ना। बात अदब उठ गया ना, अदब। भाई कोई मसला नहीं, उसके बाप को आप क्यों बुरा कह रहे हो। और वो कहती है, वो कहता है तू सुन मैं कपड़े कहीं और भी धुलवा लूंगा और खाना भी मैं बाहर होटल में एक दो बार खा लूंगा, मगर मेरी माँ को गाली मत दिया कर। इसका मतलब ये दोनों तरफ से अदब नहीं है तो बेचैनी है घरों में। अदब है नहीं, अदब नहीं है बिल्कुल घरों में। मेरी बात क्या, अम्मी आयशा फरमाती है एक दिन हुजूर ने कहा, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हाँ तवज्जो करें। फरमाती है सैयदा आयशा एक दिन हुजूर ने कहा खाना जरा ज्यादा बना लेना। मैंने की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह क्यों। मैंने कहा हुजूर तो सरकार ने फरमाया पड़ोस में ना खतीजा की सहेली आई है, मैं उनकी दावत करना चाहता हूँ। फरमाती मेरे मुंह से एक जुमला निकला, मेरी गलती हो गई। ये अम्मी आयशा फरमा रही थी उनकी गलती, मैं उनकी गलती को गलती नहीं कहता, हमारी माँ है, हमारे लिए तो सबक है। फरमाती अम्मी आयशा मैंने कहा हुजूर आप क्या उस बूढ़ी खतीजा का जिक्र करते हैं, आपके निकाह में तो मेरे जैसी और भी कितनी बीबियां हैं आपकी, जवान जवान। फरमाते हुजूर का चेहरा ऐसा हो गया जैसे वही आते वक्त होता था। फरमाया आयशा कहती हुजूर की आंखों में आंसू आए, हुजूर रोए। मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरे बात से तकलीफ हुई। कहा आयशा आज कहा है, आज के बाद मत कहना। तुम मुझे तब मानती हो जब मेरे पीछे हजारों लाखों लोग हैं, खतीजा मुझे उस वक्त मानती थी जब पूरे मक्के में कोई मुझे नहीं मानता था। अल्लाह आपको बताऊं मैं, जब आदमी को जरूरत हो ना तंगदस्ती में तो 100 रुपए कोई दे दे तो याद रहते हैं, और मालदार को 10,000 दे दो उसे याद रहेंगे क्या। और जब वो दौर कौन सा दौर था जब कोई फरमाते मेरे आका एक दिन मैं घर में आया, तवज्जो चाहता हूं, हक गुजारे रफाकत वाला मैटर चलने लगा। फरमाते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक दिन मैं घर आया, जब घर आया तो मेरा सुस्त चेहरा देख करके आयशा वो खतीजा कहने लगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों परेशान है। मैंने कहा लोग मुझे गालियां देते हैं, मेरे पीछे पत्थर मारते हैं, कोई मुझे मानने के लिए तैयार नहीं। कहते वो अंदर ले गई, तवज्जो कहते अंदर ले गई, अंदर ले जाने के बाद एक गिलास दूध दिया और मैंने जब दूध पी लिया तो फरमाया मेरे आका आप गम न करें, एक दिन वो आने वाला है कि अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा, आप गम न करें, आप दिल थोड़ा न करें। फरमाते हैं आका मेरे आका तुम आयशा बात करती हो जब पूरे मक्के में लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने कहा था खतीजा ऐसा करो, मैंने कहा था खतीजा ऐसा, खतीजा मैं क्या करूं, कोई मेरा कलमा नहीं पढ़ता, कोई कहता है मेरे पर कर्जा है, कोई कहता है मैं गुलाम हूं, और कोई कहता है मैंने कलमा पढ़ लिया तो मुझे मेरा आका जुल्म करेगा, मेरा आका परेशान करेगा, अब मैं क्या करूं। मेरे आका फरमाते खतीजा ने मुझसे कहा मेरे आका मेरी दौलत कौन से दिन काम आएगी। फरमाया मेरे आका करीब फरमाते मैंने कहा खतीजा क्या मतलब का हुजूर आप सबको बुलाएं। कहते मैंने सबको बुला लिया। खतीजा ने पंडाल लगाया और सोने की ढेर ऐसा लगाया, इतने सोने का ढेर कि मुझे खतीजा नजर नहीं आती थी, मैं खतीजा को नजर नहीं आता था। फरमाते मेरे आका करीब कि फिर खतीजा ने कहा लोगों तुम अपने कर्जे से ना डरो और ए गुलामो तुम गुलामी से ना लड़ो, दोनों कलमा पढ़ लो, क्योंकि तुम्हें कर्जे से आजाद करना और तुम्हें गुलामी से आजाद करना ये खतीजा का काम है, और कलमा पढ़ लो तुम्हें परवरदिगार से मिला देना ये मोहम्मद मुस्तफा का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, सारी दौलत खर्च कर दी इस्लाम पर। ये वो खतीजा की बात कर रहा हूं। फरमाते हैं आका अभी तुम लॉकडाउन लगा था ना तो कैसे तरस गए थे घर से निकलने को है? और मेरे आका को 3 साल लगातार शैबे अबी तालिब में रखा। कितने साल? सरकार फरमाते मेरी खतीजा मलका अरब थी मगर मेरे साथ 7 दिन तक फाके करती थी। फरमाते हैं वो खतीजा पूरे अरब की जो सबसे मालदार औरत थी, मेरी बीवी बनने के बाद फिर पत्ते खाती थी। ये हकीकत बयान कर रहा हूं, हदीस बयान कर रहा हूं। फरमाते हैं एक चमड़े का टुकड़ा 5 दिन के बाद आता था तो 5-5 लोग उसे भिगो के पानी में खाते थे। तबीयत बिगड़ गई सैयदा खतीजा की। फरमाया फातिमा जाओ अपने अब्बा को बुला के लाओ। आपको पता है ये गारे हिरा नाम सुना है?
गारे हिरा जहां हुजूर इबादत करते थे, 7-7 दिन इत्काफ फरमाते थे। क्या भाई खत्म कर दे तकरीर, ज्यादा देर हो गई क्या? हाँ, अल्लाह आप पे मेहरबानी करे भाई, बड़ी खास बात बयान कर रहा हूं। उधर देखें, कितने कितने दिन, 7-7 दिन सरकारे दो आलम। अच्छा, मैं जब उस पे चढ़ा ना, मैं गया वहां पे तो सब लोग नमाज पढ़ रहे थे, कहने लगे आप भी पढ़ लीजिए। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा। कहने लगे नफिल नमाज पढ़ लीजिए, यहाँ हुजूर नमाज पढ़ते थे। मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं होती। कहा क्यों? मैंने कहा यार मैं उस पत्थर पे कैसे पाँव रख दूं जिस पे मेरे हुजूर के आंसू गिरते थे, मेरी हिम्मत नहीं होती। मैं किधर और नमाज पढ़ लूंगा, इस पत्थर पे मेरी हिम्मत नहीं होती। फिर वो चमकते हुए पत्थर कहते थे कि हिंदुस्तान के गोशे गोशे में जाके बताना कि जितने तुम्हारे नबी तुम्हारे लिए रोए हैं ना, इतना कोई किसी के लिए नहीं रो रहा है। 7-7 दिन तक गारे हिरा ने देखे हैं सजदे रसूल के, है याद पत्थरों को इबादत रसूल की। मेरे नबी इबादत करते थे। मैं जब चढ़ रहा था ना, तवज्जो चाहता हूँ खास तौर से, मैं जब चढ़ रहा था यहाँ पर तवज्जो चाहता हूँ, उलमा इकराम की दुआएं चाहता हूँ और तवज्जो चाहता हूँ। जब मैं पहली बार मैं जब चढ़ रहा था ना वहां पे, तो मियाँ मैं 2017 में गया था, जवान इंसान हूँ, एक जगह बैठा, 2 जगह बैठा, 3 जगह, 2.5 किलोमीटर ऊपर की चढ़ाई, मगर चढ़ा नहीं जाता था। मगर आपको पता है 4 किलोमीटर पैदल सैयदा खतीजा 55 साल की उम्र के बाद आती थी और फिर 2.5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ती थी। दिन में एक बार रोज आती थी। वहां कोई हज करने जाता है तो एक बार जाता है, दूसरी बार कोई नहीं जाता है वहां। यानी 40 दिन भी रहेगा ना मक्के में तो एक बार ही जाता है, फिर हिम्मत काम नहीं करती। मगर मेरी माँ रोज रोज खाना लेकर के हुजूर के लिए जाती थी। अल्लाह अकबर, मेरा इमाम, जरा तवज्जो करें, ऊपर को लेके जाती थी। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर कोई ये कह दे कि तुझे आला हजरत ने सलाम पहुंचाया है तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। अगर कोई ये कहे तुझे गौस पाक ने सलाम किया तो मैं तो अपनी जान कुर्बान कर दूंगा इस बात पर। अगर कोई ये कहे कि तुझे मौला अली ने सलाम कहा है तो कितनी बड़ी नवीद होगी ये। मगर जरा गौर तो करें, सैयदा खतीजा खाना लेकर के पहुंची और जब खाना लेकर के पहुंची, खाना सामने रखा, मेरे नबी करीम ने जब खाना शुरू किया तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए। अर्ज की या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह कहता है मेरा खतीजा को सलाम कह दिया जाए। अल्लाह खतीजा को सलाम कहता है। जिब्राईल कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा भी सलाम कह दे। लोगों, खतीजा वो है जिसे रब ने सलाम भेजा है। आला हज़रत फरमाते हैं औरत अपने मर्द का हक नहीं अदा कर सकती, चाहे उसके जिस्म पे पीप भी लगी हो और वो उसे चाट ले, हदीस में आया, फिर भी हक नहीं अदा कर सकती। आला हज़रत फरमाते हैं आम आदमी का हक औरत हक अदा नहीं कर पाएगी, मगर खतीजा वो है जिसने अल्लाह के रसूल का हक अदा कर दिया है। हक गुजारे रफाकत पे ला सुभान अल्लाह। आखिरी बात कर रहा हूं और खत्म कर दूंगा अपनी तकरीर को। मुझे भी एहसास है कि वक्त बहुत हो गया, मैं भी रंग में रंग गया, बस बयान कर रहा हूं। हालांकि 1 घंटा 10 मिनट हुए हैं अभी। और बोलूं तो कुछ थोड़ा सा हल्का पढ़ रहे हो, इस वजह से देख रहा हूं। हल्के ना पढ़ो भाई, बोलते रहो। सुभान अल्लाह। सैयदा खतीजा